3 है, चैप्टर नंबर 4 है, मोशन इन 2 डायमेंशन, क्लास 11 का है। अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के ऊपर से स्टोन थ्रो किया जाता है और इसका जो एंगल है, जिस एंगल पे स्टोन को थ्रो किया गया है, दैट इज इक्वल टू एंगल थीटा। हमारे पास किसके इक्वल है? 30 डिग्री के, टू द हॉरिजॉन्टल एंड विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये जो यूनिट होता है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको डाटा क्या दिया हुआ है। मीटर्स पर सेकेंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी का। सो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 20 मीटर्स पर सेकेंड। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 मीटर, यानी हाइट कितनी है बिल्डिंग की? 45 मीटर। हमें कैलकुलेट करना है द टोटल टाइम द स्टोन इन फ्लाइट, टी कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ द स्टोन कैलकुलेट करनी है जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी वेलोसिटी इसकी कितनी थी, और स्टोन कहाँ पर जाके हिट करेगा, ये हमारे पास क्या होगी? इसकी रेंज, किस जगह पे जाके स्टोन हिट करेगा। इस न्यूमेरिकल को समझते हैं ज़रा बाय दिस डायग्राम। स्टोन को थ्रो किया गया बिल्डिंग के ऊपर से, ये स्टोन थ्रो हुआ और नीचे गया। अब जब हम इस स्टोन को थ्रो कर रहे थे तो इसने क्या किया? इनिशियली एक हाइट कवर की यूं, जो बिल्डिंग से ऊपर की हाइट थी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और फिर उसके बाद जो है ये स्टोन नीचे की तरफ आया टू द ग्राउंड। डाटा में हमें क्या क्या दी हुई थी? 3 चीज़ें दी हुई थी। एक हमें एंगल थीटा दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरी चीज़ जो हमें दी हुई थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, या वी नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। और तीसरी चीज़ हमें बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी, दैट वाज इक्वल टू 45 मीटर। रिक्वायर्ड क्या था? जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए था, हमें ये पता लगाना है कि स्टोन कहाँ पर जाके हिट करता है, ग्राउंड पे स्टोन ने किस जगह पे हिट किया, यानी इसकी रेंज क्या है। हमने जब हॉरिजॉन्टल मोशंस पढ़े, हमने मोशन इन 2 डायमेंशन, हमने कहा जब एक एंगल थीटा बनाता हुआ कोई चीज़ फ्लाई करती है तो जिस पॉइंट पे जाके वो हिट करती है वो क्या होती है? इसकी रेंज। तीसरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी थी वो हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी। मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हाइट। हाइट इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वी नॉट हमारे पास किसके इक्वल था? दिस वाज इक्वल टू 20, 20 का स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा हमारे पास था इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम साइन 30 का लेकर उसका स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 400, मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 इज इक्वल टू 0.5। इसका स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय 9.2 को 9.8 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 19.6। 400 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 0.25 अपॉन 19.6। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 400 का फोर्थ पार्ट आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 विल गिव अस 100 डिवाइडेड बाय 19.6। दिस विल गिव अस 5.1 मीटर। हमने जो हाइट फाइंड की दैट इज इक्वल टू 5.1 मीटर। अब बेटा ये कौन सी हाइट है? हमने देखा जब बिल्डिंग के ऊपर से स्टोन को थ्रो किया गया था तो स्टोन पहले थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो ये जो ये वाली हाइट थी ये हमने कैलकुलेट की, ये इक्वल है टू 5.1 मीटर। और यहाँ पर हमें ऑलरेडी डेटा में दिया हुआ था कि जो बिल्डिंग की हाइट है दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। तो टोटल हाइट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल हाइट इज इक्वल टू ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट। So 5.1 plus 45 and this is equal to 50.1 मीटर। अब रिक्वायर्ड चीज़ों में हमें क्या था? ये हाइट हमने क्यों फाइंड की? ताकि हम टाइम पीरियड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकें। हाइट आपने अपने दिमाग में रखनी है। हाइट हमारे पास निकली है 50.1 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी दैट वाज इक्वल टू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हमारे पास दो किस्म के टाइम पीरियड्स हैं। पहला हम वो टाइम कैलकुलेट करेंगे जो ये रॉक जो है, ये स्टोन पॉइंट ओ से ए तक जाने में लगाएगा, ये वाला टाइम पीरियड। सो दिस टाइम t1 से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। टाइम इज इक्वल टू टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पर v नॉट हमारे पास इक्वल था टू 20, साइन हमने किसकी डिग्रीज कितनी है हमारे पास? 30 डिग्री की, डिवाइडेड बाय 9.8। तो दिस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाय 9.8। 20 इंटू 0.5 विल गिव अस 10 डिवाइडेड बाय 9.8। इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1.02 सेकेंड।
ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, पहला टाइम। सेकेंड जो है हमने कैलकुलेट करना है कि जब स्टोन जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप होता है हाइट से। अब बेटा एक आप चीज़ देखो, आपके पास एक चीज़ होती है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जब भी आप फिजिक्स की बात करोगे आप एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हो। पॉइंट ऑफ रेफरेंस में हमारे पास जो ओ है या जो जीरो एक्सिस है वो वहाँ पर स्टार्ट होता है जहाँ से आपका सारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। अब जिस पॉइंट से स्टोन थ्रो किया जाएगा उस पॉइंट को हम लेंगे एट ओ। ठीक है, एक्स एक्सिस ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये रहे हमारे पास वाई एक्सिस। अभी तक आपको इतना मालूम हो चुका होगा कि एक्स एक्सिस में यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये नेगेटिव, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव। अब जब तक स्टोन जो है वो इस एरिया में मूव करेगा इसकी तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी, लेकिन जैसे ही स्टोन इस एरिया में आ जाएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में आएगा, यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ अब हम लेंगे इन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो y एक्सिस होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। x एक्सिस के लिए तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होंगे, लेकिन y एक्सिस के लिए यहाँ पर हम लेंगे नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज़। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ क्या है, एक तो ये बिल्डिंग की हाइट है, हाइट को भी हम नेगेटिव लेंगे, और वैल्यू ऑफ g ग्रेविटी को भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सेकेंड जो हमने टाइम फाइंड करना है, ये हमारे पास टाइम था जब तक स्टोन जो है वो पॉइंट ए से ओ से ए तक गया। अब ए से जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा वो हमारे पास सेकेंड टाइम पीरियड होगा। वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बाय द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस हमारे पास क्या है, हाइट, नेगेटिव में लेते हैं, इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लेंगे, ग्रेविटी, जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी। और मैंने आपसे कहा कि जिस कोऑर्डिनेट में ग्रेविटी फॉल कर रही है वहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। अब जब हम बात कर रहे हैं बेटा ऊपर से स्टोन के नीचे आने की, कि हमारे पास इस पॉइंट से स्टोन अब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, पॉइंट ए से स्टोन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे स्टोन चूंकि रुक गया और फिर नीचे की तरफ आने लगा, इसलिए इस यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ज़ीरो। जब स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ आने लगेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो यहाँ पर लगाएंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास, तो माइनस एच इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर, ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब चूंकि हमें टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच, टी से जी मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, और टू डिवाइड हो रहा था इसलिए यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच था हमारे पास 50.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.8। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50.1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया we will get 100.2 divided by 9.8, t का स्क्वायर will be equal to 10.22। अब चूंकि हमें सिर्फ t चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ t आ जाए, और 10.22 का अंडर रूट हमारे पास आ रहा है 3.19। तो सेकेंड टाइम जो हमारे पास है जब रॉक ऊपर से नीचे की तरफ आएगा दैट इज इक्वल टू 3.19 सेकेंड। फर्स्ट टाइम जब रॉक यहाँ से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक गया दैट वाज इक्वल टू 1.02, और जो ऊपर से फिर नीचे की तरफ आया तो ये टाइम हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 3.19 सेकेंड्स के। तो टोटल टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, T1 प्लस T1 वॉज 1.02, T2 वॉज 3.19, दोनों को प्लस किया तो टोटल टाइम जो फ्लाइट में लगा दैट इज इक्वल टू 4.21 सेकेंड। सेकेंड चीज जो हमें कैलकुलेट करनी थी दैट वाज द रेंज, रेंज इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। सो एस यहाँ पर हमारे पास रेंज होगा, रेंज इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब चूंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही है यहाँ पर हमारे पास रेंज जो है वो प्योरली एक्स एक्सिस पे होती है, इसलिए हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हम वही लेंगे जो हमारे पास स्टोन थ्रो करते हुए वेलोसिटी थी। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और चूंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर हम लेंगे कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा। व्हाट आर वी गोइंग टू टेक, वी आर गोइंग टू टेक, इसको मैं ऐसे करके लिखती हूँ, आर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। रेंज इज इक्वल टू वी नॉट कितना था 20,
मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 इंटू टी जो हमने फाइंड किया था दैट वाज इक्वल टू 4.21। कॉस 30 की वैल्यू इक्वल होती है टू 0.866। तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 0.21। सो रेंज विल बी इक्वल टू 73 मीटर। स्टोन जो है वो जाके 73 मीटर के फासले पे जहाँ से थ्रो किया गया था वहाँ पर ये हिट करेगा। लास्ट थिंग हमें कैलकुलेट करनी थी वेलोसिटी। फॉर टोटल वेलोसिटी जो हिट करते हुए इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी है। तो वेलोसिटी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला v टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। इसके लिए हमें वेलोसिटी चाहिए ऑन एक्स एक्सिस और हमें वेलोसिटी चाहिए ऑन वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास वेलोसिटी थी दैट वाज इक्वल टू वी नॉट एक्स कॉस थीटा। क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसलिए इसको हम कॉस थीटा लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया था वही इसकी वेलोसिटी होगी 20 इंटू कॉस थीटा हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा था। सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.866 कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास 0.866 होती है इज इक्वल टू 17.32 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू या एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 17.32 मीटर्स पर सेकेंड। वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी है उसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वाई एक्सिस के लिए हमारे पास होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब चूंकि वाई एक्सिस की बात हो रही है मैंने आपसे कहा था वाई एक्सिस पे जब बॉल नीचे की तरफ फॉल करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा प्लस ए की जगह हमारे पास जी आ जाएगा इंटू टी। यहाँ पर हमारे पास वी एफ भी नेगेटिव में होगा और ये जो नेगेटिव जी है ये भी हमारे पास नेगेटिव में होगा। सो हमारे पास हो जाएगा माइनस वी एफ इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू जी इंटू टी। जी इक्वल है टू 9.8 और टाइम जो नीचे आने में लगा था जो हमने सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट किया था टाइम दैट वाज इक्वल टू 3.19 सेकेंड। दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी एफ या वी वाई जो है दैट विल बी इक्वल टू 31.262 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ये हमारे पास आ गई वी वाई की वैल्यू। वी एक्स की भी आ गई वी वाई की भी। अब टोटल वेलोसिटी हमने जो फाइंड करनी थी दैट वाज इक्वल टू वी एक्स वी और वी इज इक्वल है टू द अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स हमारे पास था 17.32 इसका स्क्वायर प्लस वी वाई था हमारे पास 31.262 इसका स्क्वायर और इन सब का हम ले लेंगे अंडर रूट और ऑन सिंप्लीफिकेशन हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 35.74 मीटर्स पर सेकेंड।